अभी मैं जेल में हूँ और जेल में जो है अभी मैं बैठा हुआ हूँ। अक्सर लोग जो है जेल में आने के बाद जो है काम करते हैं और सरकार की तरफ से उसको पैसा दिया जाता है। और मैं वो जेल में हूँ जहाँ पे धागा बनते हैं और यहाँ पे काम करने के बदले में जो है मुझे पैसा दिया जाता है। और ये कंपनी है एक सोनीपत में जहाँ पे धागा का काम किया जाता है और इसमें जो है बिहार के लगभग लगभग 500 से 2000 मजदूर जो है यहाँ पे काम करते हैं नाइट में। और 500 से 2000 मजदूर जो है वो दिन में करते हुए। और बिहार सरकार बिहार में रोजगार न देने के कारण जो है बिहारी मजदूर जो है पंजाब में आके हरियाणा में आके सोनीपत में आके काम करते हैं। और बिहारी मजदूर को बिहार में रोजगार मिले, मैं उसके लिए जब आवाज उठाया तो मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। और जब एफआईआर हुआ तो अब तक ना तो कोई सेलिब्रिटी और ना तो कोई नेता ना ही कोई सांसद मेरे लिए आगे आए हैं। ये है सच्चाई कि जो लोग और जो पत्रकार गरीबों के लिए लड़े उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाए, उसके साथ में कोई ना रहे और उसका साथ कोई ना दे। ये है भारत का सच्चाई। जो पत्रकार, जो मीडिया, जो नेता सच्चाई के लिए लड़ता है और लड़ के जो है जेल में चला जाता है, उसके लिए हमारे देश के किसी भी लोग जो है आवाज नहीं उठाता है। इसी चीज के लिए जो है हमारे गांव में जो है ना रोजगार हमारे लोग को नहीं मिलता है, हमारे भैया को नहीं मिलता है और हमारे गांव के लोग को नहीं मिलता है। अरे सच्चाई के लिए लड़ो ना, तब ना रोजगार मिलेगा आप लोगों को। अरे सच्चाई के लिए लड़ो ना, तब ना अपना फैमिली के साथ खुशियां मनाएंगे घर में बैठ के। क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? अभी मैं जेल में हूं और मैं जब जेल से बाहर था तो पूरा लोगों का दर्द और तकलीफ को मैंने दिखाता था कि हमारे देश के लोग जो हैं किस तरीके से संघर्ष करके और किस तरीके से मेहनत करके कमाते हैं। और वही मेहनत करके जब कमाते हैं तो एक दो रोटी जो है हमारे देश के नेता खा जाते हैं। ये सच्चाई है कि जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं उसका साथ कोई नहीं देते हैं। बस लास्ट में यही बोलूंगा कि जितना दम होना, आज मैं जेल में हूं, आज हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि ये दिलदार एक दिन आप लोगों के लिए आवाज उठाता था और आप लोगों के लिए जो है ना ये दिलदार जेल में चला गया। जो छात्र का भविष्य जो है स्कूल में बर्बाद किया जाता है, यूनिवर्सिटी में बर्बाद किया जाता है, उन छात्रों को वो मुकाम तक पहुंचाया जो मुकाम तक छात्र का सपना होता है जाने का। मैंने एक यूनिवर्सिटी खोला जिसमें कि बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता था। मैंने एक यूनिवर्सिटी खोला जिसमें कि लड़कियों को फ्री में पढ़ाया जाता था और उस दिलदार के ऊपर एफआईआर हो गया है। अब तक उसको कोई देखने वाला नहीं और वो छात्र के माता पिता, वो छात्र के कोई फैमिली में से अब तक मेरे लिए आवाज नहीं उठा रहा है ताकि मैं बाहर आ सकूं जेल से। अंदर में मैं पूरा मोटिवेट हो चुका हूं, अंदर में मुझे पूरा टॉर्चर किया जा रहा है कि मैं जो हूं झुक जाऊं और मैं इन सब चीज को दिखाना छोड़ दे। लेकिन मैं कसम खाता हूं कि आप लोग को हमारे देश के अंदर और हमारे गांव के अंदर ना कभी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। आज मैं जेल में हूं, सच्चाई के लिए लड़ा तब ना जेल में हूं।
अगर सच्चाई के लिए नहीं लड़ता, कोई पार्टी की तरफ खड़ा हो जाता, किसी पार्टी में जुट जाता, मैं किसी नेताओं के साथ में लड़ जाता, किसी नेताओं के साथ में चिपक जाता, तो हमारे ऊपर एफआईआर होता। तो नेता आ जाते कि निकालो दिलदार को, अब तक जो है दिलदार को जेल में क्यों रखा गया है। लेकिन मैंने किसी नेता का साथ में नहीं हुआ, अब मैं गरीब के साथ में हुआ। तो गरीब के साथ में हमारे देश के लोग जो है कोई देने वाले में से नहीं है। एक उम्मीद करो, एक प्रण लो कि सच्चाई को छुड़ाना है, और जब मैं निकलूंगा तो कसम खाऊंगा कि आप लोगों को मैं कभी आंख में आंसू आने के लिए नहीं दूंगा। बस यहाँ पे जितना भी मजदूर काम करते हैं उसको जो है पैसा दिया जाता है, और इस धागा प्लांट में 500 मजदूर करते हैं। और मैंने ये भी कसम खाया हूँ कि अगर मैं जेल से बाहर निकल गया और आप लोगों ने मजदूर मिल के निकाला मुझे, तो मैं मजदूरों को बाहर राज्य जाने नहीं दूंगा। जय हिंद।